मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक कार्यक्रम में पहुंचे तमाम क्योंकि आज अपने संस्कृति विभाग जैन विद्या संस्थान का एक कार्यक्रम था। ये संस्थान जैन समाज के जो आदर्श है, मूल्य हैं, उनके जो पवित्र स्थल है, उनके जो देव है, उनकी विरासत को संरक्षित करते हुए जैन का अहिंसा पर्व धर्म के सच्चाई को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। जैन विभूतियाँ जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी 6 लोगों का ये कार्यक्रम में पुरस्कृत करने का काम किया गया। वो पुरस्कार बाहर दिए गए और मैं समझता हूँ कि जैन समाज और जैन की जो विरासत है, जो तीर्थ हैं, उनके विकास, संपूर्ण विकास के लिए हमारी प्रदेश सरकार निरंतरता के साथ काम कर रही है। इसी साल हमने अपने विभाग से भी 31 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि इन जैन तीर्थ स्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार आगे ये जैन समाज के सम्मान के लिए, उनके रीति उनकी उदाहरण के लिए, उनके विरासत के सम्मान के लिए, उनके विरासत के विकास के लिए, उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करें। सर, कुंभ को लेकर रामगोपाल यादव ने हमला किया है कि संसद में हम इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे कि मौत के आरोप जो है वो भाजपा सरकार छुपा रही है। हम कुछ नहीं छुपाते, सच्चाई सामने हमेशा रहती है और इसी के लिए हमने सच्चाई के वाले माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक IPF IAS के साथ कमेटी बना दी है और पारदर्शी भी की दावत है। सारी सच्चाई सारी अपना जिस एजेंसी पे हम लोग 3 जोड़ी जांच के द्वारा भी सारी चीज़ सच्चाई सामने आ रहा है। और आपने देखा होगा कि थोड़ी सी भगदड़ के बाद तत्काल उसी समय के सकुशल तरीके से बाकायदे वहाँ स्नान ध्यान सारे कार्यक्रम कर रहे, पूरा करोड़ों लोग कुंभ में आस्था की श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं, संत से लेकर के समाज का हर वर्ग, अमीर गरीब, विभिन्न बोली भाषा, सारे लोग जाकर अब देखा करोड़ों की संख्या में लगातार डुबकी लगा करके अपने पुण्य लाभ ले रहे हैं, जीवन को अधिकृत करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये क्रम लगातार 29 तारीख तक 29 फरवरी तक महाशिवरात्रि की तिथि तक क्रम चलता रहेगा। सारी व्यवस्थाएँ चाक चौवन सकुशल तरीके से और बेहतरीन करते हुए सुनिश्चित करने का काम किया गया, रिव्यू किया गया है और तमाम जहाँ कोई खामियाँ हो सकती थी, पुनरावृत्ति न हो, कोई चूक न हो, इसके लिए भी सारी व्यवस्थाओं में आमूल चूक परिवर्तन भी किया। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बजट सत्र पे तो बाद में चर्चा होगी, पहले चर्चा इस पर हो कि भाजपा सरकार ने घूम घूम कर निमंत्रण पत्र बांटे। जब तैयारियां पूरी नहीं थी तो क्या जरूरत थी? उसके बाद अभी भी हजारों लाखों लोग प्रयागराज में जाम में फंसे हैं, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ मॉर्निंग वॉक आने के कारण कुछ समय के लिए रोक लगाई गई ताकि अर्थव्यवस्था को रोक करके व्यवस्थित किया जा सके। सारी व्यवस्थित तरीके से भीड़ भी जा रही है, डुबकी भी लग रही है, लोग श्रद्धा से स्नान ध्यान करके जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। विपक्ष को आपको लगता है कि न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करना चाहिए, उसके बाद टीका टिप्पणी? निश्चित रूप से उनका इंतजार कर। देखिए, ये तो एक दुखद घटना है जो केवल भगदड़ के कारण, ज़्यादा भीड़ के कारण कुछ समय के लिए दुर्घटना पैदा की है। उसके बाद भी जांच कमेटी बनी हुई है, इसमें जुडिशियल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की को डिस्कस करना चाहिए, उसकी निष्कर्ष जानना चाहिए। सरकार की खुली किताबें कहीं कोई छुपाने का काम नहीं करती है, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं की भी सब लोग सराहना कर रहे हैं और कर रहे थे। और निश्चित रूप से जब 29 तारीख पर पूरा कार्यक्रम निपट जाएगा, सारा देश और दुनिया इस कार्यक्रम की व्यवस्था की सराहना करती हुई नजर आएगी।